एसेट टर्नओवर रेशियो क्या होता है? जब किसी स्टॉक को आप खरीदते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो आप उसका फंडामेंटल एनालिसिस करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस में बहुत ज़रूरी नंबर है एसेट टर्नओवर रेशियो। डिटेल में जानेंगे आज के वीडियो में कि ये होता क्या है। अगर किसी कंपनी का ये नंबर कम हो तो उसमें क्या देखना है, ज़्यादा हो तो क्या देखना है, आइडियली कितना होना चाहिए और किस तरीके से एसेट टर्नओवर रेशियो को यूज़ करना है अपने एनालिसिस में स्टॉक मार्केट में। तो ये चीज़ आपको ज़िंदगी भर काम आने वाली है, ये एक दो दिन की बात नहीं है। इसलिए वीडियो को आराम से देखिए। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, जर्नी में है तो सेव कर लीजिए, बाद में देखिएगा। थोड़ा मुश्किल कॉन्सेप्ट नहीं है लेकिन फिर भी आराम से देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं अपना वीडियो बंद कर देता हूँ और मैं आपको ले चलता हूँ इस आज के सेशन में। तो एसेट टर्नओवर रेशियो, अब एसेट क्या होता है? किसी कंपनी के पास फिक्स्ड एसेट होते हैं, किसी के पास दुकान है, किसी के पास प्लांट्स हैं, किसी के पास मशीनरी है, किसी के पास लैपटॉप्स हैं, लेकिन ये सारा उसका कंपनी का क्या है? एसेट है। जिस एसेट को यूज़ करके कंपनी क्या जनरेट कर रही है? सेल्स जनरेट कर रही है, मतलब सामान बेच रही है, सामान या सर्विसेज, सेवा या तो सामान बेच रही है। यही सारी कंपनियां करती हैं, चाहे वो किसी भी फील्ड की कंपनी हो। अपना एक फिक्स्ड एसेट बनाती है और उससे सेल्स जनरेट करती है। मान लो आपका कोई पिज़्ज़ा हट वाले हैं तो वो जगह जगह अपनी पिज़्ज़ा हट की दुकानें खोल रहे हैं तो उनका सेल्स बढ़ रहा है। वैसे कोई सीमेंट की फैक्ट्री है तो वो जितनी ज़्यादा फैक्ट्री लगाएगी उतनी उसकी उतना उत्पादन करेगी, तो क्या वो उतना सेल्स भी बढ़ा पा रही है? क्या जो उसके एसेट जो वो बढ़ा रही है उसको वो कन्वर्ट कर पा रही है सेल्स में? इसी चीज़ को बोलते हैं एसेट टर्नओवर रेशियो। तो एसेट टर्नओवर रेशियो आपको दिखाता है कि एफिशिएंसी कितना है किसी कंपनी का अपने इन्वेस्टमेंट को बदलने में, सेल्स में। मतलब वो इन्वेस्ट तो कर दे रही है अपने कंपनी में, क्या वो कन्वर्ट हो पा रहा है सेल्स में? ये दक्षता, ये एफिशिएंसी दिखाता है ये नंबर। तो ये रेशियो होता है सेल्स का एसेट के साथ में। मतलब आप उस कंपनी का जो भी सेल्स है उसको आप डिवाइड कर दीजिए उसके फिक्स्ड एसेट से। अब ये नंबर कहाँ मिलेगा? सिंपल है, screener.in पे जाना है और आपको ये सेल्स का नंबर देखना है साल दर साल, और वहाँ पे ये फिक्स्ड एसेट का नंबर देखना है। इन दोनों को जब डिवाइड कर देंगे, भाग दे देंगे, तो आपको नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर मिल जाएगा। जैसे यहाँ 110 को हमने डिवाइड किया 19 से तो 5.9 मिला, तो यही नंबर है। अब आप ये फिनोलेक्स केमिकल लिमिटेड का ही एग्जांपल screener.in पे उठाइएगा और ये डेटा मैच करके देखिएगा कि दूसरी कंपनियों के लिए आपको कैसे करना है। सिंपल है, ये रेशियो होता है सेल्स और एसेट का। अब ये दिखाता क्या है? ये दिखाता है कि एसेट टर्नओवर रेशियो की कितना सेल्स बढ़ेगा अगर उस कंपनी में 1 रुपये एसेट बढ़ाया जाए। मतलब अगर मैं 1 रुपये और डाल दूं एसेट में तो सेल्स में कितना मुनाफा होगा, कितना बढ़त होगी। अगर 1 रुपये डालने से 1 ही रुपये बढ़ रही है सेल्स, तो क्या रेशियो हुआ? 1/1, 1 का हुआ आपका टर्नओवर रेशियो। लेकिन अगर 1 रुपये का फिक्स्ड एसेट बढ़ाने से 10 रुपये की सेल्स बढ़ जा रही है तो क्या हुआ? 10/1 मतलब 10 का हो गया आपका फिक्स्ड एसेट रेशियो। अगर मैंने 1 रुपये डाले और 10 रुपये बढ़ गया कंपनी का सेल्स, तो फिक्स्ड एसेट रेशियो कितना हो गया? 10, मतलब ज़्यादा हो गया। लेकिन अगर किसी कंपनी में 1 रुपये डालने से सिर्फ 50 पैसे, 50 पैसा का ही सेल्स बढ़ा, तो उसका टर्नओवर रेशियो हो गया 0.5। मतलब ये हो गई आपकी लो एसेट टर्नओवर रेशियो वाली कंपनी और ये हो गई हाई एसेट टर्नओवर वाली कंपनी। अब ये दोनों में क्या खासियत होती है और क्या दिक्कतें होती हैं वो हम सीखेंगे। पहले तो ये आप फॉर्मूला देख लीजिए कि नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर, जो हम बोलते हैं नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो, सेल्स को डिवाइड करना है एवरेज ऑफ नेट फिक्स्ड एसेट से। A net fixed asset turnover ratio of 1 indicates that every incremental investment of 1 by a company in its plant and machinery would increase its sales by 1 rupee। मतलब हर 1 रुपये जो वो कंपनी लगाएगी अपने प्लांट और मशीनरी में, वो सेल्स को 1 रुपये बढ़ाएगा। यही दिखाता है आपका एसेट टर्नओवर रेशियो। अब एसेट टर्नओवर रेशियो की खासियत क्या है? तो एसेट टर्नओवर रेशियो आपको बताता है कि कोई बिजनेस कितना कैपिटल इंटेंसिव है। मतलब उसमें ज़्यादा कैपिटल चाहिए कि कम कैपिटल चाहिए। इट मीन्स कि कंपनी जहाँ पे लो एसेट टर्नओवर रेशियो होता है उसको थोड़ा सा ही कैपिटल चाहिए अपने सेल्स को बढ़ाने के लिए, लेकिन जहाँ पे हायर एसेट टर्नओवर रेशियो होता है उसको ज़्यादा कैपिटल चाहिए, ज़्यादा पैसे चाहिए, ज़्यादा सेल्स जनरेट करने के लिए। तो कंपनी विथ हाई एसेट टर्नओवर रेशियो आपको क्या दिखाती है कि हायर अमाउंट ऑफ सेल्स तभी आएंगे जब आपका कंपनी
a company with a high asset turnover ratio indicate that a higher amount of sales from the same investment in its asset। मतलब ये कहना चाह रहे हैं भाई साहब कि एक कंपनी जिसका हाई एसेट टर्नओवर रेशियो है 10 का है, वो ज़्यादा सेल्स जनरेट करेगी सेम इन्वेस्टमेंट पे, बजाय कि एक ऐसी कंपनी के जिसका टर्नओवर रेशियो 1 है। तो अगर आप ऐसी दो कंपनी आपको मिलें जिसमें एक में 10 है एक में 1 है, तो आपको पता चल जाएगा कि ये कंपनी को थोड़े ही इन्वेस्टमेंट में ज़्यादा इसका सेल्स बढ़ जाएगा, जबकि यहाँ पे बहुत सारा इन्वेस्टमेंट लगेगा। ये चीज़ें आपको पता चलती हैं एसेट टर्नओवर रेशियो से। अब अगर किसी कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो बहुत ज़्यादा है तो क्या फ़ायदा है? फ़ायदा ये है कि उसको थोड़ा ही अमाउंट चाहिए कैपिटल, थोड़ा सा कैपिटल चाहिए ग्रोथ करने के लिए, तो वो बहुत सारा फ्री कैश फ्लो जनरेट करेगी। आप देखेंगे कि जहाँ पे भी हाई एसेट टर्नओवर नंबर है, मतलब 6, 7, 10 इस तरीके का नंबर है, वो कंपनियों में बहुत ज़्यादा फ्री कैश फ्लो होगा, क्योंकि उनको तो एसेट की ज़रूरत ही नहीं है सेल्स जनरेट करने के लिए। लेकिन इनमें चैलेंजेस भी होते हैं, मुश्किलें भी होती हैं। अगर किसी कंपनी का एसेट टर्नओवर रेशियो ज़्यादा है, मतलब कि वहाँ पे थोड़ा सा कैपिटल डाल के ज़्यादा सेल्स हो रही है, तो होगा क्या, कोई भी आदमी अपने फ्रेंड से, फैमिली से पैसे लेगा और उस बिजनेस में उतर जाएगा। इसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सेक्टर से कंपटीशन बढ़ जाएगा। तो ऐसे वाले बिजनेसेस में आप देखोगे कि बहुत सारी छोटी छोटी दुकानें और छोटे छोटे कंपनियां और बहुत सारे लोग उसमें घुस जाएंगे, क्योंकि कैपिटल कम चाहिए, तो लोग ज़्यादा पार्टिसिपेट करेंगे, तो आपका कंपटीशन बढ़ेगा, तो आप प्राइसिंग पावर मिलना मुश्किल है। क्योंकि क्या होगा, बहुत सारे ऑप्शन होंगे कस्टमर के पास, तो वो किसी से भी खरीद लेगा, तो आप प्राइस जैसे ही बढ़ाओगे वो आपसे निकल के दूसरे के पास चला जाएगा। आजकल तो वैसे भी स्टार्टअप खोलने की दौड़ है, तो लोगों के पास पैसे तो होंगे कम, तो वो उसी बिजनेस में उतरेंगे जहाँ कम पैसे लगा के ज़्यादा सेल्स जनरेट हों। जैसे यहाँ एग्जांपल है एक कैमलिन इंडस्ट्रीज़ का, आपके घर में भी स्टेशनरी आइटम में आपने देखा होगा कैमलिन का, तो उसकी सेल्स को देखिए आप और नेट फिक्स्ड एसेट को देखिए। सिर्फ 80 करोड़ लगा के 460 करोड़ का सेल्स जनरेट कर पा रही है कंपनी। इसीलिए ये रेशियो कितना है, 6 का रेशियो है, नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर 6 का है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे कि स्टेशनरी में कितनी कंपनियां हैं, आपके बच्चे के पास आप देखेंगे उसको कैमलिन ही चाहिए ऐसा नहीं बोलेगा वो। अगर आपको सक्सेसफुल होना है तो आपको ब्रांड बनाना पड़ेगा कि मुझे अप्सरा की ही पेंसिल चाहिए। लेकिन अगर आप नहीं बना पाए तो देखो फिर कोई भी पेंसिल आपके लिए वही है, जो कम में मिल रही है वो ले लेगा आदमी। तो यहाँ पे यही दिक्कत होती है, प्राइसिंग पावर नहीं मिल पाता जब तक आपका ब्रांड ना बने, वरना बहुत सारी कंपनियां उतर जाती हैं। क्योंकि यहाँ पे आप देखो 100 करोड़ लगा के 600 करोड़ का सेल्स मिल जा रहा है, तो 100 करोड़ तो बहुत सारे स्टार्टअप वालों के पास होता है, तो वो ऐसे बिजनेस में उतरना पसंद करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान रखना है कि कंपटीशन बढ़ जाता है जैसे जैसे हाई एसेट टर्नओवर होता है। अब ऐसी कंपनियों में हमको क्या देखना चाहिए, तो एक इन्वेस्टर को हमेशा देखना चाहिए कि अगर वो कंपनी हाई फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो वाली है तो क्या वो ब्रांड बना पा रही है। जैसे हिंदुस्तान यूनिलीवर ने स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया हुआ है पूरे इंडिया में। आप देखो गांव मोहल्ले कहीं पे भी ग्लो एंड लवली, वैसलीन, सर्फ एक्सल, जो भी हिंदुस्तान यूनिलीवर का जितना सामान है आपके किराना दुकान में बगल में मिल जाएगा। वो चाहे वो किराना दुकान हो चाहे मॉल हो, दोनों जगह मिल जाएगा। तो ये इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क है वो बहुत स्ट्रॉन्ग है। अब इसी डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क के कारण ही ये हाई प्रॉफिट मार्जिन बना पा रहे हैं, एक तो ब्रांड के कारण और एक डिस्ट्रीब्यूशन मार्जिन के कारण। तो ये जो इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है ये देखना है। अगर आपको ऐसी कंपनी मिले जहाँ ये हाई नेट फिक्स्ड एसेट टर्नओवर रेशियो है, ये रेशियो मतलब आप जब सेल्स को एसेट से डिवाइड करेंगे और ये रेशियो इस तरीके का है 8, 9, 10, तो आपको देखना है कि ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का ज़्यादा होना चाहिए और बढ़ते हुए होना चाहिए, तभी वो कंपनी सरवाइव कर पाएगी। और एक और चीज़ देखना है कि रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट जो ROE है, ROCE है, वो ज़्यादा होना चाहिए, तभी ये कंपनियां सरवाइव कर पाती हैं, वरना वो कंपटीशन की दौड़ में पीछे रह जाएंगी। तो ये चीज़ें आपको देखनी है। तो ये तो बात हो गई जहाँ पे हाई नेट एसेट रेशियो है। लेकिन अगर आपका ये लो एसेट टर्नओवर रेशियो है तो क्या फ़ायदे हैं। अब यहाँ पे सिंपल सा फ़ायदा है कि अगर आपको 1 रुपये की
इन्वेस्टमेंट करके सिर्फ आधे पैसे का सेल्स मिल रहा है, 50 पैसे का, मतलब यहाँ पे बहुत कैपिटल चाहिए। अगर आपको ग्रो करना है तो बहुत कैपिटल चाहिए, तो छोटे मोटे लोग तो यहाँ नहीं उतरेंगे। अब देखो एयरलाइंस कौन स्टार्ट कर सकता है, जिसके पास बहुत पैसे हों। सीमेंट का जो बिजनेस है उसमें आप देख लो, स्टील का जो बिजनेस है उसमें देख लो। तो ऐसे सारे ही जो बिजनेसेस जहाँ पे बहुत कैपिटल चाहिए, वहाँ पे नए कॉम्पिटिटर की एंट्री मुश्किल होती है, ये इनके फ़ायदे होते हैं। लेकिन इनका चैलेंजेस क्या है कि ये उधार के जाल में फंस सकते हैं, डेब्ट ट्रैप में फंस सकते हैं। क्यों? क्योंकि अगर उनको ग्रो करना है, अगर ऐसी कंपनी को ग्रो करना है, तो उनके पास एक ही ऑप्शन है कि उधार लें, क्योंकि उनके खुद की कमाई से तो इतने पैसे आएंगे नहीं कि वो अपनी नया प्लांट बना सकें। मान लीजिए एक नया आपको पावर प्लांट लगाना है, तो आपकी खुद की कमाई से तो कब आएंगे ना कब आपके, तो आपको उधार लेना पड़ेगा। और अगर उधार लेने के बाद आपका प्रॉफिट मार्जिन कम है, तो आप उधार के जाल में फंस जाएंगे और आपकी उधारी बढ़ती जाएगी, जैसा कि हुआ सेंचुरी टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज़ के साथ। इनका उधार बढ़ता गया, फाइनली इन्होंने अपना जो सीमेंट का बिजनेस था वो यहाँ पे बेच दिया, और सीमेंट का बिजनेस बेच के अपना उधार चुकाया। तो इस तरीके से आपको करना पड़ जाएगा कि यू हैव टू सेल यूर एसेट्स टू रीपे द डेट। आपको अपने एसेट को बेच के उधार चुकाना पड़ेगा अगर आपकी कंपनी डेब्ट ट्रैप में फंस गई। तो ऐसी जो कंपनियां होती हैं जहां पे लो हो ये नंबर, वहां क्या देखना चाहिए एक इन्वेस्टर को खरीदने से पहले, कि ऐसी कंपनी में हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है क्या। अगर हाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, जैसे कि यहाँ वंडरला हॉलीडे जो कंपनी है, जिसके वंडरला के आपके देखा होगा वाटर पार्क, थीम पार्क हैं, उस कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन देखिए, 50% का प्रॉफिट मार्जिन। तो ये जो हाई प्रॉफिट मार्जिन होता है ना, तभी ये सर्वाइव कर पाती हैं। और क्या ये अपने हाई कैपिटल इन्वेस्टमेंट को यूज़ कर पा रही हैं नए लोगों को रोकने में। जैसे आप अगर कोई वंडरला के बगल में थीम पार्क चालू भी करेगा, तो उसको पता है कि कस्टमर लॉयल है वंडरला के लिए, तो वो उसके पास ही जाएंगे। तो यहाँ पे उस रिस्की हो जाता है नए कॉम्पिटिटर के लिए इतना पैसा लगा के घुसना। छोटा मोटा पैसा लगाना होता, जैसे हम हाई एनएफएटी कंपनी में देख रहे थे, तो वो आसानी से घुस जाएगा। यहाँ इतने बड़े पैसे लगा के वो देखेगा कि सामने कौन है। तो ऐसी कंपनियों में अगर आपको ऐसा दिखे कि लो है ये नंबर, तो देखिए कि क्या कंपनी के पास कोई आइडेंटिटी है, ब्रांड है, कि उसके जो कस्टमर हैं वो लॉयल रहेंगे उसके पास। अब ऐसा कुछ है कि भाई उसी से हम लेंगे, उसी की सर्विस लेंगे, तो फिर उनमें आप ले सकते हो। आइडियल नंबर तो जो इसका होता है वो है 1.5 से 4, इसके बीच हो तो सही है। अब एक इन्वेस्टर को क्या देखना चाहिए कि इन्वेस्टर को हमेशा देखना चाहिए कि इसका ट्रेंड क्या है। जो एनएफटी रेशियो है, क्या वो बढ़ रहा है या वो घट रहा है साल दर साल। अगर वो घट रहा है तो आप ध्यान दीजिए, अगर इट इज़ द ट्रेंड इज़ गोइंग डाउन, तो आपको ध्यान रखना है कि कंपनी हो सकता है अपनी एफिशिएंसी लूज़ कर रही हो, छोड़ रही हो, अपने फिक्स्ड एसेट को कितना एफिशिएंटली वो यूज़ कर रही थी वो कम हो रहा है। पहले जो उसके पास प्लांट थे, मान लीजिए वो ज़्यादा आपका सेल्स बना के दे रहे थे, अब हो सकता है कि वो जो सेल्स है वो कम हो रही है। प्लांट तो बढ़ रहे हैं लेकिन उतने तेज गति से सेल्स नहीं बढ़ रही है, इसीलिए एनएफटी का ट्रेंड डाउन साइड है। तो आपको जहाँ पे भी ये ट्रेंड डाउन साइड दिखे उस कंपनी में बिल्कुल इन्वेस्ट ना कीजिए। जहाँ ये ट्रेंड इस तरीके से बढ़ रहा हो उसमें आपको ध्यान देना चाहिए, इन्वेस्ट करना चाहिए। तो होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, एसेट टर्नओवर रेशियो। आप इसको देखिए, आपके पास जो कंपनियां हैं लॉन्ग टर्म के लिए जो आपने लिया है उसमें क्या है, या कोई भी नई कंपनी आप जब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए लेते हो तो ये नंबर ज़रूर देखना। ठीक है, ऑल द बेस्ट, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट के साथ।